आई बेट हम में से बहुत लोगों को इसका आइडिया भी नहीं है कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी डिस्टर्बिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ मिल्की वे गैलेक्सी में अपने प्लेनेट अर्थ पे बैठे हुए हैं और लेट्स से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर किसी दूसरी गैलेक्सी पे, किसी दूसरे प्लेनेट पे कोई और भी बैठा हुआ है। हम दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, मतलब रिलेटिव टू ईच अदर हम दोनों रेस्ट पे हैं। तो उसका और हमारा प्रेजेंट मोमेंट इन सिंक होगा, मतलब वर्तमान एक जैसा होगा। जैसा उसका प्रेजेंट मोमेंट होगा वैसा ही हमारा प्रेजेंट मोमेंट होगा। बट अगर वो हमारी तरफ चलना शुरू कर दे, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो हमारा फ्यूचर देखेगा अकॉर्डिंग टू अस, और सिमिलरली अगर वो हमसे दूर भागना शुरू कर दे तो अकॉर्डिंग टू आर प्रेजेंट वो हमारा पास्ट देख रहा होगा ना। वो पास्ट देखे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जो हमारे अराउंड स्टार्स होते हैं उनका हम पास्ट ही देखते हैं, क्योंकि स्टार्स यहां से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, तो लाइट को यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो पास्ट को देखना अपने लिए इंट्यूटिव है। बट अगर कोई बंदा ऐसे ही किसी स्टार में, किसी दूसरी गैलेक्सी में जो यहां से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, हमारी तरफ चलना शुरू कर दे, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो हमारा 100, 200, 500 या इवन 1000 साल आगे का हमसे पहले ही डिसाइड कर लेगा। कुल मिला के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सार है कि हमारा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जिसे आज साइंस कम्युनिटी में फुल रेस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया गया, बिकॉज और कोई चॉइस भी नहीं है। बिकॉज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरी है टू अंडरस्टैंड द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। एक डेटा बताता हूं विद सम मैथ, जो मैंने इस बुक द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस बाय ब्रायन ग्रीन से उठाया है, कि लेट्स से कोई एक हाइपोथेटिकल एलियन या आदमी जो भी कह लो, वो किसी दूसरी गैलेक्सी में है जो यहां से तकरीबन 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर रहता है। तो अगर वो हमारी तरफ 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर दे, देन हमारे अकॉर्डिंग वो हमारा 150 साल बाद का मोमेंट देखेगा, जिस मोमेंट में आप, मैं, हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। नाउ ये कितना डिस्टर्बिंग है अगर फिलोसफी के एंगल से सोचे। साइंटिफिकली तो जो फैक्ट है वो ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये डब्बे जैसा दिख रहा है, ये क्यूबॉइड जैसा शेप, ये एक स्पेस टाइम होता है। अब जो ये वाली एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये रेक्टेंगुलर पैचेस दिख रहे हैं ये स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। अब हो सकता है जो ये वाला पैच हो वो हमारा प्रेजेंट मोमेंट हो, तो हम टाइम के साथ इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है किसी दूसरी गैलेक्सी में अगर कोई दूसरा बंदा बैठा है तो उसके लिए हो सकता है ये प्रेजेंट मोमेंट हो, मतलब वो हमसे फ्यूचर में है, वो हमसे टाइम में आगे और वो हमारा फ्यूचर देख रहा है। और किसी दूसरी गैलेक्सी में कोई और बंदा है तो हो सकता है कि वो हमारे पास्ट में है, यानी हमारा वो पास्ट देख रहा है, क्योंकि वो हमसे टाइम में पीछे चल रहा है। तो इस स्पेस टाइम में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट होते हैं, सबका अपना प्रेजेंट मोमेंट होता है। बट ये बात दूसरी गैलेक्सी में दूसरे लोगों पे लागू होती है। ऑन अर्थ हम सबका प्रेजेंट मोमेंट मोर और लेस सेम ही होगा, बिकॉज अगर टाइम डायलेशन करना है तो या तो स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, लाइक स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में किसी को भागना पड़ेगा अगर किसी को टाइम डायलेशन करना है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर कम स्पीड से काम चलाना है तो फिर डिस्टेंस दो लोगों के बीच बहुत ज्यादा होना चाहिए, लाइक बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले केस लिया था कि कोई एलियन है जो यहां पर बैठा हुआ है और हम यहां पर हैं, तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस था वो 10 बिलियन लाइट ईयर्स था। और अगर ये एलियन हमारी तरफ 16 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू कर देता है तो ये एक्चुअली में हमारा फ्यूचर डिसाइड कर लेगा हमसे पहले। तो ये इस स्पेस टाइम को ऐसा स्लाइस करता है और ये फ्यूचर में पहुंच जाता है। इसे एक स्लाइसिंग फंडा कहते हैं स्पेस टाइम में, टाइम डायलेशन को समझने के लिए। और अगर यही बंदा अगर पीछे 16 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर देता है तो ये स्पेस टाइम को इस एंगल पे काटेगा और ये इस हमारे अकॉर्डिंग हमारा पास्ट देखेगा। हेंस इस ब्रह्मांड में सबके लिए टाइम अलग अलग रेट से टिक कर रहा है। किसी का प्रेजेंट किसी के लिए फ्यूचर है, तो किसी का प्रेजेंट किसी के लिए पास्ट है। एब्सोल्यूट प्रेजेंट मोमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता, एब्सोल्यूट होता है तो वो ये स्पेस टाइम होता है जिसमें फ्यूचर ऑलरेडी रखा हुआ है, बस हम अपने समय पे वहां तक पहुंचते हैं। और अर्थ की बात करें तो सबके लिए प्रेजेंट मोमेंट मोर और लेस सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना पे कोई फ्यूचर में जी रहा है, थाईलैंड में कोई पास्ट में जी रहा है।
हम यहाँ पर कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे थोड़ी बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होनी चाहिए, डिस्टेंसेस इनॉर्मस होना चाहिए, लाइक बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स जितना। सलाम है उस फिलोसोफर को जिसने आइंस्टाइन से पहले मजाक मजाक में ऐसी बातें कही थी कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स डजंट मैटर, बट सब कुछ पहले से तय है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्पेस टाइम इज समथिंग जो हमारे यूनिवर्स के लिए एब्सोल्यूट है। इससे पहले आइजैक न्यूटन ने स्पेस को और टाइम को सेपरेटली एब्सोल्यूट बोला था। देन आइंस्टाइन ने दोनों को मिला के एक करके स्पेस टाइम को एब्सोल्यूट बोला। आइंस्टाइन के लिए स्पेस और टाइम सेपरेटली रिलेटिव है। सारे इवेंट्स फ्यूचर के इस डब्बे जैसे दिखने वाले स्पेस टाइम के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अकबर का राजा बनना, देश का आजाद होना या मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। और आने वाले फ्यूचर के जो भी इवेंट्स हैं जिसका अपने को ऑब्वियसली नहीं पता, वो सब के सब इस डब्बे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बस हम लोग इसमें फ्लो करते जाते हैं फ्यूचर की तरफ। एक साल बाद की प्लानिंग करना तो छोड़ो, कल के बारे में सोचना भी कितना व्यर्थ मालूम पड़ता है इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।